अपना तेल खुद खरीदो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। ईरान जंग में ना कूदने वाले यूरोप से सदर ट्रंप ने आंखें फेर ली। कहा, बरतानिया और दीगर मुल्क अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें या फिर हिम्मत करें और हुर्मुज़ जाकर खुद तेल हासिल करें। अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। सदर ट्रंप ने यह ताना भी दिया कि फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया और इसराइल जाने वाले फौजी साजो सामान के तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इस बारे में अपने मुशीरों को बता दिया है और कहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। अमरीकी वजीर जंग का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने के करीब है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल खत्म करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में उन्होंने कहा कि तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त खत्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमरीका वो मिसाइल गिरा देगा। पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान को स्ट्रेटेजिक तंसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में तौसी नहीं होगी। मुआहिदा ना हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी जनरल डीन केन ने ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह करने का दावा किया। कहा, ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तंसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुंचा जाए जिससे देरपा अमन हासिल हो जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। दोनों मुल्कों ने जंग के फैलाव को रोकने और जंगज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन पर जल्द से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली यकीनी बनाई जाए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी आवाम की सलामती और मफादात का ज़ामिन होना चाहिए। ईरानी काबीना से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की मुज़ाहमत और जंग के दौरान ईरानी आवाम के इत्तेहाद ने मौजूदा नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। यूरोपीय काउंसिल के सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। कहा, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। तुर्की को मामले की मुश्तरका तहकीकात की भी पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तुर्क हम मनसब को फ़ोन करके दुश्मन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया। कहा, ईरान तुर्की पर मिसाइल हमले की जांच पड़ताल के लिए मुकम्मल तकनीकी ताउन करने पर तैयार है। एक और बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ चुका है। जारह दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। जंगी मुजरिमों के इरादे वाज़ेह हैं। वो धड़ल्ले और बेशर्मी से दवासाज कंपनियों पर हमले कर रहे हैं। इन क़ुव्वतों ने ईरान को दिफाई सलाहियतों से महरूम फ़लस्तीन समझने की गलती की। अब ईरान की ताकत पर मुसल्लह अफ़वाज जारियत करने वालों को सज़ा दे रही है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खत्ते में जारी ईरानी हमलों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा जंग का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी समंदरी सलामती और आलमी मईशत पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कल सऊदी अरब पहुंचे थे।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर का इस्तकबाल किया था। लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इस्राएली फौजी हलाक, 1 अफसर भी शामिल। 2 मार्च से अब तक ईरान से जंग में इसराइल के 10 फौजी हलाक हो चुके। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तल अवीव और बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल मरकज को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी फोर्सेस का एक इसराइली कंटेनर शिप को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमीरात में अमरीकी फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी मैक्स तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। ईरानी फौज ने कहा इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। खलीज में 2 बहरी जहाज पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास तनूरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज पर हुआ। जहाज के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल आली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ें। ईरान पर अमरीका इसराइल जंग से दुनिया की मईशतों को बड़े मालियाती नुकसानात होने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की दुबई और अबू धाबी स्टॉक मार्केट्स में जंग के आगाज से अब तक $120 अरब डूब चुके। दूसरी जानिब तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बायस दुनिया भर के सार्फिन और कारोबारी इदारों को 111 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में कीमतों में ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $113 हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 में ट्रेड होता दिखाई दिया। अमरीका में पेट्रोल की फी गैलन कीमत में इजाफा $4 की हद उबूर कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा का इजाफा। 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,743 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कास्पी इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 2%, जबकि जापान की नकई इंडेक्स में 1.5% की कमी आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता 3 हफ्तों में वफाकी हुकूमत ने कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम इक़दाम किए। आइंदा भी गरीब तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती की। किफ़ायत शआरी और बचत के मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बर वक्त हुकूमती फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। इजलास को किफ़ायत शआरी और बचत के इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ्त से आगाह किया गया। अमरीका का ईरान के शहर इस्फहान में असलहे के गोदाम को निशाना बनाने का दावा। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मुतासर मकाम पर आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी हमले के बाद की वीडियो शेयर की। सूबा इस्फहान के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी अहदेदार की फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। कहा नुकसानात की नौइयत और मुमकिन जानी नुकसान के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं। ईरानी शहर महलात में गुज़श्ता रात 3 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले, 11 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शहर जंजान में अमरीका और इसराइली हमलों में मजहबी मरकज़ को नुकसान पहुंचा। करीब की इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरान के करमशाह सूबे में हमले में 1 शहीद, 8 जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर शदीद मिसाइल हमले, 88वीं लहर दाग दी। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। तल अवीव, बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इत्तलाआत। 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ने कहा कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का आबादकारों को दिया गया झूठा वादा हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने आश्कार कर दिया। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद
अमरीकी अवैक्स तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कल से खत्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमले करने का ऐलान। अमेरिका के वजीर जंग के ब्रोकर ने ईरान पर जंग शुरू होने से पहले जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनियों में बड़ी सरमाकारी की कोशिश की, लेकिन फंड दस्तयाब न होने पर डील ना हो सकी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में नामालूम जराये के हवाले से कहा गया है कि पीट हेग्सेट जंगी हालात और माहौल में एक मरकजी शख्सियत रहे हैं और ईरान पर हमले की हिमायत में अक्सर प्रेस ब्रीफिंग की क़यादत करते रहे हैं। रिपोर्ट पर अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा कि सख्ती से तरदीद की है और कहा कि यह खबर ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए। ईरान के खिलाफ जंगी इक़दामात पर अवामी हिमायत में कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 33% रह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्ट्स के नए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा, जबकि 62% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 29% अफराद ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत की, जबकि 63% ने इसे मुस्तरद कर दिया। महंगाई, रोजगार, इमिग्रेशन और टैरिफ पॉलिसियों पर भी आवाम का बड़ी तादाद में अदम इत्मीनान का इजहार। महंगाई के मामले पर 71% अफराद ने कारकर्दगी को नाकिस करार दिया। सर्वे के मुताबिक 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले 17% अफराद अब अपने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इसराइल का मस्जिद अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा की आलमी बिरादरी से इसराइली इक़दाम रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। मुश्तरका एलामिया में मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की इसराइली कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। कहा, रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद रखना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उर्दन के महकमा औक़ाफ़ को मस्जिद अक्सा के उमूर का वाहिद मजाज इदारा करार देने का इरादा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारियत गैर कानूनी और गैर मुनसफ़ाना है। सिफारती और सियासी हल की अहमियत खुद मुख्तारी और सलामती के एहतराम से ही अमन मुमकिन है। इलाक़ाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के लिए सिफारती उसूलों पर मबनी हल ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में अमन की बहाली और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की फ़ाल कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि कतर जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। हम दुआ गो हैं कि ये कोशिशें खित्ते के लिए अमन लाएं। सूबों की मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ की मुखालिफत। सूबों का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, आवाम को मुंतकिल करके निचले तबके को सब्सिडी देने का मुतालिबा। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास। सूबाई वज़राए ख़जाना पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़ैली कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक तजावीज़ पर आज नज़रसानी करेगी। इजलास में तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि सूबों की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। हम कभी ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बने जो आवाम पर बोझ बने। बोले KPK में 1000 अरब से ज़्यादा NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम दुनिया बहरान में हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखती है, लेकिन जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात।
वज़ीर आला ने सूबे को दरपेश मौसमी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और अमीर मकाम शरीक हुए। सोहेल आफरीदी का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए 30.3 अरब रुपए की ब्रिज फाइनेंसिंग की। वफाक ने रवा साल AIP के तहत 1 रुपया भी जारी नहीं किया। वफाक का 20 अरब रुपए जारी करने का इंदिया कबायली असलाह की तरक्की के लिए अहम कदम है। पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी कल से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में तदरीसी अमल कल से बहाल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफ़ायत शुमारी इक़दाम के तहत बंद किए गए थे। लाहौर में काले बादलों ने शाम में रात कर दी। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। नेशनल टाउन में सबसे ज़्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग, जेल रोड, गजुमता और रायबंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। मूसलाधार बारिश, आंधी और जालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया, मगर बिजली का निज़ाम दरहम भरहम हो गया। लेस्को रीजन में 170 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। कोट राधा किशन में दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत, दुकी, हरनाए, किला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तोगयानी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बारिश। शाहराह नीलम खेल सेरी के मकाम से बंद। महकमा मौसमियात ने कल से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग हिदायत की गई कि सियासी पोस्ट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। PCB ने खिलाड़ियों को याद दहानी करा दी। मुतनाज़ा पोस्ट करने पर कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है। हर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कवायद पर अमल करना होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। PSL के इफ्तिताही रोज़ फास्ट बॉलर नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी, जिस पर फास्ट बॉलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। नसीम शाह ने मुतनाज़ा सोशल मीडिया बयान पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। लाहौर कलंदर्स के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। फ़खर जमान को कराची किंग्स के खिलाफ मैच में लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। उन्होंने गेंद की साख्त तब्दील करने की कोशिश की थी। फ़खर जमान को फैसले के खिलाफ 48 घंटों में अपील करने का हक हासिल है। लाहौर में जालाबारी, तूफानी बारिश और तेज़ हवाएं। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच ताख़ीर का शिकार। LCCA ग्राउंड पर हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की प्रैक्टिस भी मुकम्मल ना हो सकी। गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस जीत गए। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासा करने का इल्जाम लगाया था। मीशा शफी के वकील का कहना है कि सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने कारोबारी शख्सियत आमिर आवान के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वाक़े में मुलविस मंसूर खान गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इनमें अफगान शहरी भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के लिए किए गए ऑपरेशन में KPK पुलिस ने भरपूर ताउन किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता साल की निस्बत बड़े जराइम में 63% कमी आई है। ये केस पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था। IG इस्लामाबाद ने इस मौके पर कहा कि पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों तक पहुंची। तहकीकात के लिए 6 जगहों की जियो फेंसिंग की गई।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात अडियाला जेल के एडमिन ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अडियाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले बानी पीटीआई की मुलाकातें बंद की गई, अब बुशरा बीबी की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। बुशरा बीबी की आंख का मसला भी सामने आया है। हम चाहते हैं सियासी मसलों का हल सियासी तरीके से निकाला जाए। बानी पीटीआई के बच्चों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की, उनकी बातों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो कहा, अल्लाह ना करे किसी की लाश गिरे। आवाम को डराने की ज़रूरत नहीं कि गोली चलेगी। हम नहीं चाहते पीटीआई का कोई वर्कर कानून को अपने हाथ मिले। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि जेल में क्या चल रहा है कि पहले बानी पीटीआई और अब बुशरा बीबी को बीमारियां लाहक हो रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की एमक्यूएम पाकिस्तान पर तनकीद। कहा, एमक्यूएम को संजीदगी से ना लिया जाए। एमक्यूएम कहती है इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो एमक्यूएम भाग जाती है। फारूक सत्तार परेशान है, इनकी बातों को अहमियत ना दी जाए। एमक्यूएम ने इसी तनख्वाह पर काम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों को नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा, गैर कानूनी तौर पर आए गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा इदारों को मुआवनत फराहम करे। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि नादरा की जानिब से फौत होने वाले लाखों अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख किए गए हैं। पीटीए के ताउन से इन अफराद के नामों पर जारी मोबाइल सिम्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि उनका व्हाट्सएप नंबर आज सुबह हैक हुआ। हैकर्स की जानिब से रकम की दरखास्तें की जा रही हैं। तमाम माली दरखास्तों को नज़रअंदाज किया जाए और उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से रुजू कर लिया है। रवा माली साल काबीना अरकान, मुशीरान और मुआवनीन ने 59% बजट इस्तेमाल कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक विफाकी काबीना अरकान, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी ने तनख्वाहों और अलाउंस की मद में 40 करोड़ रुपए वसूल किए। रवा माली साल विफाकी काबीना अरकान, मुशीरान और मुआवनीन के लिए 69 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी के लिए 100 से ज़ायद गाड़ियों पर 26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू नहीं हो सकी। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तोंग, पशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात। एलपीजी की तलब बढ़ गई। कोयटा में एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा। 1 किलो एलपीजी 400 रुपये की हो गई। गुज़श्ता रोज़ मगरबी बाईपास पर 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई थी। मजहब की जबरी तब्दीली कराने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सजा तजवीज़। तालीमी इदारों और मुलाजमतों में अक़लियती शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर तालीमी निसाब का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जमा। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर ने बिल पेश किया। वफाकी आईनी अदालत इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते अहम फैसला भी जारी कर चुकी है। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी की सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमद। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते में एक पुरअमन मुल्क है जहां पर बाज़ आलमी अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक मेहनत से पाकिस्तान में पेट्रोलियम और तवानाई का कोई बहरान नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मुस्तहकम और तामीरी क़ुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आया है। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर और 250 से ज़ायद सीनियर अफसरान को कत्ल किया। जंग से पहले अमरीकी और इसराइली फौजी हुक्काम ने ईरान पर हमलों के अहदाफ तकसीम किए। ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने का काम इसराइल पर छोड़ा गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हमलों में जासूसी निज़ाम, साइबर हमले और AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। ईरान का अपने शहरियों की हिफाजत के लिए बनाया निज़ाम खुद उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ।
फ्रांस ने अमरीकी असलहा ले जाने वाले इसराइली जहाज़ों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल को इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस पर तनकीद। कहा, पहले बरतानिया ने जंग में शरीक होने से इनकार किया, अब फ्रांस फौजी सामान ले जाने वाले तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने नहीं दे रहा। बरतानवी खबरसां एजेंसी का कहना है कि फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते इसराइल को फ़ज़ाई हदूद देने से इनकार किया। इसराइली पार्लियामेंट ने हमलों में सजा पाने वाले फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़ा बिल मंजूर कर लिया। बाज़ मुकदमात में 90 दिन में भी सजाए मौत दी जा सकेगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। उनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। माहिरीन का कहना है कि ये इम्तियाजी कानून इस अंदाज में बनाया गया है कि यहूदी शिद्दत पसंदों पर इसका इतलाक तकरीबन नामुमकिन होगा। एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इसराइल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। कानून को कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। इंसानी हुकूक की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक ने कानून को मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ा और ज़ालिमाना कानून की मंजूरी के बाद इसराइली वज़ीर का पार्लियामेंट में जश्न। फ़लस्तीनी कैदियों के घर वालों को भी धमकाया। कहा, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमले की सज़ा मौत है। गजा से सामने आने वाली एक वीडियो ने दुनिया भर के दिलों को हिला कर रख दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेघर कैंप में मौजूद मासूम बच्चे खेल के दौरान अपनी गुड़िया को स्ट्रेचर पर रखकर जनाजे की नकल कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के खेल इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये बच्चे किस कदर ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुतासिर हो चुके हैं। फीफा ने ईरान के फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर का कहना है कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी। नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट में कॉन्करर्स ने चैलेंजर्स को 16 रन से हरा दिया। फातिह टीम ने विमेंस डोमेस्टिक इवेंट का सबसे बड़ा 241 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। फातिमा सना 91 रन बनाकर नॉट आउट रही। जवाब में चैलेंजर्स 225 रन बना सकी। ईमान फातिमा की 112 रन की इनिंग्स भी टीम को जीत ना दिला सकी। एक और मैच में स्टार्स ने स्ट्राइकर्स को 54 रन से हरा दिया। स्टार्स ने 158 रन बनाए, स्ट्राइकर्स 104 रन बना सकी। यूरोप की सबसे मीठी और बड़ी डकैती ने सबको हैरान कर दिया। 12 टन चॉकलेट, जिसकी मालियत तकरीबन $4,14,000 है, की खेप वस्ती इटली से पोलैंड ले जाते हुए रास्ते में लूट ली गई। ये चॉकलेट हाइस्ट न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंसी और मजाक का बाइस बनी, बल्कि हुक्काम के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गई। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए एक दिलकश और हसीन मोहब्बत की दास्तान की पहली झलकियां मंजर पर आ गई। जियो और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शेदाई की झलकियां रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आने वाली इस नई काविश शेदाई में फिरोज खान और सहर हाशमी की दिलचस्प जोड़ी को जियो के नाज़रीन देख सकेंगे बहुत जल्द, सिर्फ जियो पर। तेरे बिना रह नहीं सकती बुलिया, पर जिस निजाम ने तो मुकान दी कसम खाती उथे सिर्फ मौत ही मौत है। तू अब बन रहे हैं बुलिया, जदों जुल्म दा हनेरा हर पासे छा जावे तो फिर सच बोलना वाजिब है। और फिल्म बुल्ला का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 17 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर 1 करोड़ से ऊपर की आमदन। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम। फिल्म ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद का बिजनेस किया।